हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिकोड स्कूल। अगर आप क्लास 9 फिजिक्स पढ़ रहे हैं और मोशन चैप्टर के फॉर्मूला को याद रखना और समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को क्विकली रिवाइज करेंगे और समझेंगे कि हर फॉर्मूले में जो टर्म्स यूज होती हैं उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। फॉर्मूला याद करना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है ये समझना कि फॉर्मूले में लिखे सिंबल्स रिप्रेजेंट क्या करते हैं। तो चलिए एक एक करके सब टर्म्स को समझते हैं। चैप्टर की बिगिनिंग हम करेंगे अपने पोजीशन से कि व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन। पोजीशन क्या है आपके पास? दैट द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इन अ वेरी इजी वे हम याद रख सकते हैं कि हमारा पार्टिकल ऑब्जेक्ट एक टाइम पे किस पोजीशन में है। हमारे यह सारे कॉन्सेप्ट्स यहीं से स्टार्ट होंगे। देन वी हैव योर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट इज द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देन वी हैव आर अनदर फॉर्मूला दैट इज एवरेज स्पीड। इट इज नोन एज टोटल डिस्टेंस बाय total time taken. Then we have your average velocity. It is displacement by total time taken. Another one is average acceleration. It is known as change in velocity by time taken. Moving on to the next one, that is our uniform circular motion. आप देख सकते हैं, here is a particle P. The particle P, and whenever you can say an object moves in circular path with constant uniform speed, तो हम ये बोलते हैं कि distance कितना travel करा है. So the distance traveled is 2 pi r, just like we have studied in our mathematics. Then moving on further, we want to calculate the average velocity in uniform circular motion. Then the formula will be total distance traveled in a circular motion by total time taken. So it becomes 2 pi r by total time taken. Then further we have your another one, that is the various graphs. So graphs को understand करने से पहले हमें बेसिक से मीनिंग्स पता होने चाहिए। जैसे कि किसी भी ग्राफ को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ट्रिक हम रख सकते हैं। हमेशा अपने एक्स एक्सिस पे आप कोशिश कीजिए कि टाइम ही रखें और आपकी वाई एक्सिस पे ऑन दिस साइड हम अपना डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हम ये टर्म्स ले सकते हैं। एंड वी नो दैट स्लोप क्या है? स्लोप आपके पास सिंपल मैथमेटिक्स फॉर्मूले से हम सॉल्व करते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो जिसे हम यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर में हमारे पास इस फर्स्ट ग्राफ में क्या है? पोजीशन, बेस में है टाइम। सो द फॉर्मूला बिकम्स डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। आप इसे एक्स बाय टी भी लिख सकते हैं। आगे जाके आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि डेल्टा का क्या मतलब है, व्हाई वी हैव टेकन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। सिमिलरली फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। दीज आर द स्लोप्स। Another formula is area under VT graph हमें क्या प्रोवाइड करता है? It provides us displacement. And here we have the various graphs. With the numericals, I'll be explaining all the graphs. And then we have the final three equations, that is kinematic equations of motion. Here we have the first one, that is V is equal to U plus AT, where V is final velocity and U is initial velocity. A is acceleration and T is time. S is equal to UT plus half AT square. S is distance, sometime also taken as displacement, and A is acceleration. Then we have the third one, V square is equal to U square plus 2AS. Again, जो नेम है V, U, A, S, इन सब की सेम से ही रहेंगे। अगर कभी ये तो आपके पास हो गया ना लीनियर मोशन के लिए, कि जब हम पार्टिकल लीनियरली ट्रेवल कर रहा है, जैसे है कोई सड़क पे कोई गाड़ी जा रही है, हम लीनियर मोशन की बात करते हैं। इन केस अगर फ्री फॉल आ जाए, मतलब वर्टिकल मोशन की बात आ जाए, देन यही इक्वेशंस में हम इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, कहते हैं आपके पास ऐसे वर्टिकल मोशन है तो हम इन्हीं इक्वेशंस को ऐसे लिख देंगे
V is equal to U plus GT, where G represents acceleration due to gravity. S की जगह हम लिख देंगे height and it becomes UT plus half GT square. And similarly, V square minus U square is equal to 2GH. This is how we have modified the three equation. इन्हें हम motion under free fall भी बोलते हैं. So with this, we have tried to explain all the formula in a very simplest way, and you can understand that how easily this can be used in our further numerical problems. Thank you and have a great learning ahead. Thank you, everyone.